क्लास 8 लेसन 8। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 89 90। सीजन इन रिट्रीटिंग मानसून। क्लास 8 आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिट्रीट यानी कि जब मौसम जो है साउथ वेस्ट मानसून अब वापस होना स्टार्ट होता है, ये होता है स्टार्टिंग सितंबर के सेकेंड वीक में और कंटिन्यूस लगातार जो है दिसंबर के एंड स्टार्टिंग तक चलता रहता है। बाय द एंड ऑफ सितंबर के अंत में जो सूर्य की किरणों का एंगल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ हो जाता है और टेम्परेचर नदर्न प्लेन्स में स्टार्ट्स कूलिंग डाउन रैपिडली, लगातार ठंडा होना शुरू हो जाता है नदर्न प्लेन। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इंडिया इंक्रीज, और भारत पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और उसी समय पर भारत के चारों ओर जो वाटर बॉडीज हैं उन पर लो प्रेशर बनता है। दिस प्रेशर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस हो जाता है प्रेशर में, तो जिसके कारण हवाएं जो हैं लैंड से सी की तरफ चलने लगती हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर स्टार्ट चेंजिंग इनटू हाई प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्ट। दिस मीन्स, इसका मतलब ये कि लो टेम्परेचर ऑन लैंड से लेट्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रेशर, इस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ा देता है। द विथड्रॉल स्टार्ट फ्रॉम गंगा प्लेन, और गंगा प्लेन से भी जो है विथड्रॉल यानी कि मॉनसून वापस होना शुरू हो जाता है बाय लेट अक्टूबर के अंत तक और एंड बाय अर्ली नवंबर, और नवंबर की स्टार्टिंग में नदर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर स्काई, साफ आकाश जो है पूरे देश में बने रहते हैं, साफ आकाश बना रहता है क्योंकि मानसून जो है भारत के सभी भागों से अब खत्म हो रहा है और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अंडमान की तरफ बनने शुरू हो जाते हैं और टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की तरफ भी, बे ऑफ बंगाल की तरफ भी, जिसके कारण जो है वेस्टवर्ड हवाएं और नॉर्थ वेस्टवर्ड्स जो हवाएं हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं एंड रीच द डेल्टा ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी अलोंग द ईस्ट कोस्ट पर पहुंचती हैं। कुछ साइक्लोन हिट द महानदी एंड द गंगा डेल्टा को भी हिट करते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, टोरेंटियल रेनफॉल और हाई वेव्स अलोंग द कोस्ट काजेज हैवोक टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं और ज़बरदस्त जो वर्षा है उस और हाई वेव्स, ज़्यादा ऊंची तरंगों के कारण जो है कोस्ट के एरिया में काफ़ी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट पेज। इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भारत में जो है भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में भी विभिन्नता पाई जाती है। सभी प्रकार की वेजिटेशन जो है वो अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पर आधारित होती है, जिसके कारण जो कि पूरे भारत में दिखाई देती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में जो वेजिटेशन है डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, वेरिएशन इन रेनफॉल एंड वेरिएशन इन रिलीफ। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रेनफॉल देयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट। ये जो है वेरिएशन इन रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। टाइडल फॉरेस्ट और माउंटेन वेजिटेशन जो कि रिलीफ की वेरिएशन पर डिपेंड करती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज अपने पत्ते डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन। द रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण जो है यहाँ पर गर्मी और नमी दोनों ही वातावरण में बनी रहती हैं और सोयल में भी काफ़ी अधिक मॉइस्चर होने के कारण और हाई टेम्परेचर, जिसके कारण जो है हाई टेम्परेचर प्रमोट होता है और ट्रीज अच्छे से ग्रो करते हैं लगभग सारा साल। द ट्री ग्रोथ इज वाइग्रोस, जो ट्री की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये इनकी हाइट कम से कम अधिक से अधिक इनकी हाइट जो है वो 60 मीटर या उससे भी अधिक तक चली जाती है। ये ट्रीज एट द टॉप में फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप पर एक कैनोपी बनाते हैं विद देयर लार्ज और ब्रॉड लीव्स के साथ, जो कि जो कैनोपी है वो सनलाइट को धरती के लोअर पार्ट, फॉरेस्ट के लोअर पार्ट पर पहुंचने से रोकती है, वहां तक यानी कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। These forests are found on the rainy slope of Western Ghat, the plains of West Bengal and Odisha। ये फॉरेस्ट जो है इन जगहों पर पाए जाते हैं और इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द नंबर ऑफ स्पीसीज is also very large in these forests. In almost every part of these forests, large tracts have been cleared to establish plantation of coffee, tea, rubber and spices.
बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो जो है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली है केरला में, फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ केरला, विच बीइंग सेंसिटिव, जो कि अब सेंसिटिव होती जा रही है क्योंकि ये अब ग्रेट अंडर, अब ये जो है यहाँ पर जो है इसको साफ करने का, इन वनों को साफ करने का खतरा जो है बढ़ रहा है। कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड मोहोगनी, इबोनी, सिंचोना, रोजवुड, साल एंड टीक। ए लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग जो है हर साल जो है इन वनों का बहुत बड़ा एरिया प्लांटेशन के लिए कॉफ़ी, टी और रबर एंड स्पाइसेस की, कॉफ़ी की इनकी प्लांटेशन के लिए साफ कर लिया जाता है। Tropical deciduous forest. In order to conserve the moisture, the trees of the tropical deciduous forest shed their leaf during the dry season. ये जो है अपने पत्ते ड्राई सीजन में झाड़ देते हैं और विद द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स ग्रो। सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। द deciduous forest are the main vegetation type of India. There are two varieties of deciduous forest, dry and wet deciduous. Dry deciduous forests are found in the area receiving less than 75 centimeter rainfall, and wet deciduous forests are found in the region receiving rainfall between 75 centimeter to 200 centimeter. The trees found in dry deciduous forest are babool, date palm and bamboo. These trees grow in wet region. ये जो है wet region के ट्री हैं। Deciduous forests have become victim of human greed and have been cleared for human habitation. Deciduous forest जो है अब मनुष्य के लालच के द्वारा जो है घेरे जा रहे हैं और जिनको मनुष्य की हैबिटेशन के लिए साफ किया जा रहा है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए साफ किया जा रहा है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, एंड स्ट्रेच अप टू द शिवालिक रेंज इन द नॉर्थ में पाए जाते हैं। टीक, सैंडलवुड एंड बबूल आर कॉमन स्पीसीज, ये यहाँ के कॉमन स्पीसीज हैं। क्लास इसमें इतनी ही रीडिंग रहेगी हमारी। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक है।